हेलो दोस्तों, अगर आप रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। घड़ी सास का रहस्य विस्तृत कहानी। कभी एक छोटे से कस्बे में, जो घने जंगलों और हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ था, एक बूढ़ा घड़ी सास रहता था। उसका नाम था मास्टर अल्रिक। उसकी दुकान बाकी सभी दुकानों से बिल्कुल अलग थी। बाहर से ही आप टिक टिक की आवाज सुन सकते थे, जैसे सैकड़ों दिल एक साथ धड़क रहे हों। अंदर दीवारों पर अनगिनत घड़ियां लटकी थीं, कुछ इतनी बड़ी कि इंसान जैसी लगती थीं, कुछ इतनी छोटी कि जेब में आसानी से समा जाएं। कुछ घड़ियों की सुइयां हमेशा आगे बढ़ती और कुछ उल्टी दिशा में घूमती थीं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि वहां एक ऐसी घड़ी भी थी जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। लोग कहते थे कि यह घड़ी समय को सिर्फ दिखाती ही नहीं, बल्कि उसे बदल भी सकती है। एक दिन एड्रियन नाम का एक जिज्ञासु लड़का, जो हमेशा रहस्यों में रुचि रखता था, साहस करके दुकान में प्रवेश किया। उसकी आंखों में चमक और दिल में उत्सुकता थी। उसने मास्टर अल्रिक से सीधे पूछा, क्या ये सच है कि आपके पास ऐसी घड़ी है जो समय बदल सकती है? बूढ़े घड़ीसाज ने मुस्कुराते हुए कहा, समय कोई खिलौना नहीं है बेटे। यदि तुम इससे खेलोगे तो ये तुम्हारे साथ खेलेगा। एड्रियन ने ध्यान दिया कि हर बार जब अल्रिक इनकार करता, उसकी नज़रें पीछे वाले कमरे के दरवाजे की ओर झुकती थीं और वह पल में कुछ कहने या छुपाने की कोशिश करता था। रात का समय था और एड्रियन अपनी जिज्ञासा पर काबू न रख सका। उसने चुपके से दुकान में घुसकर पीछे वाले कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक विशाल घड़ी खड़ी थी, इंसान से भी ऊंची। इसके डायल पर कोई संख्या नहीं थी, वहां सूरज, चांद और अजीब प्रतीक बने हुए थे। घड़ी की सुइयां कभी तेजी से आगे बढ़ती, कभी पीछे की ओर। कमरे का माहौल भारी और रहस्यमयी लग रहा था, जैसे समय खुद वहां ठहर गया हो। एड्रियन ने हिम्मत जुटाकर घड़ी को छू लिया। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, सब कुछ बदल गया। दुनिया एक पल में बदलने लगी, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात। चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे समय की किताब के पन्ने तेजी से पलट रहे हों। फिर अचानक सब ठहर गया। दरवाजे पर अल्रिक खड़ा था, उसकी आंखों में गंभीरता और हल्की उदासी झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, तुमने इसे छू लिया है, अब तुम समझ भी नहीं सकते कि इसका मतलब क्या है। अल्रिक ने एड्रियन को सच बताया। ये घड़ी उसकी बनाई हुई नहीं थी। उसने इसे जंगल में सदियों पुरानी जड़ों के नीचे पाया था। कहते हैं कि यह घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, बल्कि चुनती है कि कौन उसके साथ चल पाएगा। और अब इसने एड्रियन को चुन लिया था। एड्रियन के मन में केवल एक ख्वाहिश थी, अपनी माँ को फिर से देखना, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन अल्रिक ने उसे चेतावनी दी, समय का हर तोहफा एक कीमत मांगता है। सोचो बेटे, उसे देखने की चाह में तुम क्या खो दोगे। एड्रियन ने मास्टर अल्रिक का शागिर्द बनने का निर्णय लिया। उसने सीखा कि कैसे एक पल को बचाना पूरे दिन को बदल सकता है, और कैसे अतीत को बदलने की छोटी कोशिश भविष्य को अप्रत्याशित बना सकती है। वह समय की गहराइयों और रहस्यों को समझने लगा, और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि समय केवल आगे नहीं बढ़ता, कभी कभी वह अपने आप में फंसकर आपको सिखाता है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। कस्बे के लोग कभी नहीं जान पाए कि आखिर आगे क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि एक सर्द रात एड्रियन और वह रहस्यमयी घड़ी हमेशा के लिए गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि एड्रियन अब सदियों के बीच घूमता है, कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा किसी चीज़ या किसी को ढूंढता रहता है। और आज भी अगर आप गहरी रात में ध्यान से सुने, तो कहीं दूर से हल्की टिक टिक की आवाज़ आती है। यह आवाज़ समय की नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी घड़ी की है, जो समय को बदल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सुनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।